हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको एसएसटी का सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ। ये आप जो प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं, ये क्लास 8 का 2.5 घंटे का पेपर जैसा आपका है ना, बिल्कुल सेम वैसे पैटर्न को यहाँ फॉलो किया गया है। तो आप इसको देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मत सोचना कि यही सारे सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें से हो सकता है कुछ आ जाए। बाकी आप आइडिया लो, प्रैक्टिस करो और बुक में अंदर से पढ़ो और इससे पता लग जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे। जैसे हिस्ट्री में तो कोई भी लाइन उठा के ऐसे दे देंगे और फिर खालिस्तान में दे देंगे, आपको बतानी होगी। तो आपको खूब मेहनत करनी। जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़े होंगे ना अच्छे से, वही अच्छे से पेपर दे पाएगा। बाकी बच्चे जो है शायद ही पास हो पाए, ठीक है। और चैप्टर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, वो एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा, जैसे मैंने साइंस में किया था। तो एक पहला क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा इनमें से किस फसल को बोला जाता है। तो सुनहरा रेशा बोला जाता है जूट को, हिंदी में से पटसन भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1756 में किसकी मृत्यु के बाद सैयदुल्ला बंगाल का नवाब बना। तो अलीवर्दी खान, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हंगरी देश के साथ हमारे देश के संबंध किस प्रकार के होंगे, इसका निर्णय किसके अधिकार में आएगा। देखो, जो भी विदेशी मामला होता है, नोट छापना होता है या बैंकिंग में कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, केंद्र सरकार लेती है, ठीक है। राज्य की जो सरकार होती है ना, वो पुलिस व्यवस्था को, कृषि को, इस तरीके को देखती है। जो स्थानीय सरकार होती है वो मोहल्ले गली में जो सड़क बनानी है, ठीक है, स्कूल छोटे मोटे खुलवाने, तो वो न्यायपालिका तो बिल्कुल अलग ही होगी, कोर्ट। तो यहाँ पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी, ठीक है। फिर ये कह रहे कौन सी रोपण कृषि का उदाहरण है। देखो, जब आप ज्योग्राफी की बुक खोलेंगे ना, तो आप देखेंगे रोपण कृषि की फसल के कौन कौन से उदाहरण है। तो इसने बोले इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर है चावल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग है। देखो, हमारी संसद में एक लोकसभा आती है, एक राज्यसभा आती है। तो लोकसभा भारतीय संसद का अंग मानी जाती है। लोकसभा में पता है कितने सदस्य होते हैं? 543 और 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। अभी कह रहा हूँ 1947 से पूर्व भारत में एकमात्र इस्पात का कारखाना कहाँ पे लगा हुआ था। तो एक था टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर में, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी मैंने आपको बता दिया 543 है। निर्वाचित बोला ना, निर्वाचित मतलब चुनना। अब 543 तो जनता चुनती है और 2 जो सदस्य होते हैं उसे राष्ट्रपति चुनता है, तो 545 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो भारत का संविधान जो वो लिखित दस्तावेज है, उसमें जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना, इस तरीके से विकेंद्रीकरण सत्ता है हमारे देश में। तो शक्तियों का बंटवारा इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको इसे लाइन से लगाना है। तो देखो, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले प्लासी की लड़ाई हुई, और जब प्लासी की लड़ाई हुई तो उसके बाद जो है मीर कासिम को जो है नवाब बना दिया गया। फिर मीर कासिम को जब नवाब बना दिया गया तो फिर उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई, ठीक है। हालांकि मीर कासिम से पहले मीर जाफ़र को बनाया गया था, ठीक है। मीर जाफ़र को बनाया गया था, फिर मीर जाफ़र तंग करा तो मीर कासिम को बना दिया। फिर मीर कासिम अड़ गया तो बक्सर की लड़ाई होगी, और फिर बक्सर की लड़ाई हुई तो उसके बाद दोबारा से मीर जाफ़र को बना दिया। तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जो सही है। मतलब आपको बताओ सही आंसर क्या है, इसमें दे ही नहीं रखा। तो पहला प्लासी की लड़ाई हुई, फिर इसके हिसाब से फिर मीर कासिम को नवाब बनाया गया, फिर बक्सर की लड़ाई हो गई, फिर उसके बाद मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बना दिया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये कह रहे जनसंख्या पिरामिड में क्या है। तो जनसंख्या पिरामिड जो है ना, वो हमें बड़े नगरीय नहीं, ग्रामीण नहीं, जबकि क्षेत्र नहीं, तो इसमें आयु लिंग के संगठन का उल्लेखनीय निरूपण करता है कि कितने उम्र के और कितने कौन से लिंग के अलग अलग आयु के कितने कितने लोग हैं। तो इसका आंसर ए है। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में किसके बारे में बोला गया? ये जो छुआछूत है ना, उसे ख़त्म कर दिया गया है। और ये साल भाई लिखा होगा आपके एनसीईआरटी बुक में। तो साल भाई की जो संधि है वो किन के बीच में हुई थी? अंग्रेज़ों और जो मुग़लों के बीच में, या अंग्रेज़ों मराठों के बीच में, या अंग्रेज़ों राजपूतों के बीच में, अंग्रेज़ों
नवाबों के बीच में, तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में थी, इसका आंसर बी है। उसके बाद ये कह रहा है कि किस मुग़ल बादशाह की मौत जो है वो रंगून में हो गई थी, तो इसका आंसर है आपका बहादुर शाह जफर की, और ये 1862 में हुई थी। फिर ये कह रहे हैं मनीषा के समानता के अधिकार का हनन किया गया, उसे इसके लिए अदालत जाने से भी रोका जा रहा है। बताइए मनीषा ने कि किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। देखो उसको एक तो अदालत नहीं जाने दे रहे और दूसरा समानता का अधिकार छीन रहे उससे। तो यहाँ पर अपने अधिकार को मानने के लिए, मतलब पाने के लिए वो अदालत में जा सकते, तो उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब समानता का तो लिखा नहीं है, तो इसलिए हम सी लिख देंगे। पता है कौन सा अधिकार होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? टोटल में 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो अधिकार होता है अगर हमें 5 अधिकार नहीं मिलते तो उस 5 में से किसी एक को पाने के लिए, सभी को पाने के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वनों का संरक्षण आवश्यक है, वन हमारी संपदा है, तो दोनों सही है, कारण भी सही है, तो ए आंसर। क्योंकि देखो वनों को इसलिए बचाना है क्योंकि वन हमारी संपत्ति है, तो दोनों सही है, तो हम ए पे टिक कर देंगे। ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं। अब ये बाकी जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी अभी प्रैक्टिस पेपर देख लो, ऐसे ही पेपर का आपका रहने वाला पैटर्न है, ठीक है, ऐसे ही पेपर रहेगा, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। पैसेज आएगी, देख लो पैसेज कैसे आई, और जिसे चैप्टर पढ़ा होगा ना उसके ऊपर की क्वेश्चन के आंसर ऊपर वाले पैसेज में मिल जाते हैं, तो आप चैप्टर पढ़ो अच्छे से, ठीक है। अगर सारे नहीं पढ़ सकते तो हर सब्जेक्ट से 2-2 चैप्टर तो कम से कम कर लो, और मैप जरूर कर लो। मैप आपकी हिस्ट्री की बुक में दे रखा है, यही वाला मैप है 5 स्थानों वाला, ये सेम भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आपको नहीं करना। इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक जो है, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।